जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो डॉक्टर इंदु चौधरी जी का है और एक्स पर पोस्ट किया गया है। आपको बता दें कि इसमें इंदु चौधरी जी जानकारी दे रही हैं कि किस तरह से बहन जी की रैली में लाखों का जन समूह उमड़ा था, जन सैलाब आया था, किस तरह से पब्लिक का आना हुआ था और किस तरह से लोगों को ग्राउंड से बाहर ही रुकना पड़ा। लोगों का इतना जमावड़ा था कि जो लखनऊ का पार्क है, काशीराम स्थल, वो गजागज भर गया था। लोगों को ठहरने की वहाँ जगह नहीं मिल रही थी और जो दूर दराज से आ रहे थे उनको भी अपनी जो गाड़ियाँ थी, वाहन, वो पार्क से लगभग 4 या 5 किलोमीटर पहले ही पार्क करनी पड़ रही थी। आपको बता दें कि बिल्कुल सेम डॉक्टर इंदु चौधरी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि किस तरह से जन सैलाब आया था और उसी जन सैलाब को लेकर विरोधियों की अब तक नींद उड़ी हुई है। लगातार अर्नगर्ल बात कर रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी नींद उड़ना स्वाभाविक है इस रैली के रिकॉर्ड को देखकर। तो आइए देखते हैं ये वीडियो, आखिर इसमें क्या जानकारी दे रही हैं इंदु चौधरी जी। यहाँ वहां कहीं नहीं कि सब जने के पहुँचे के बाद तो न केओ दिन देख ले, न रात देख ले, न भूख देख ले, न प्यास देख ले, न धूप देख ले, न छांव देख ले। सब जने कहने के बहन जी का बुलावा आया है तो चलो, बुलावा आया है, बहन जी ने बुलाया, सब लोग चल दिए। और बहन जी ऐसा चले कि चना भूजा, ठेकुआ, गुलगुला, भेली, रोटी, पूरी, जैसे जौन बन पाया वो सब बांध के गठिया के लोग पहुंचे। और ऐसा पहुंचे बहन जी कि 20-20 किलोमीटर दूर गाड़ियां रोक दी गईं। करीब सुनने में आया 300 से ऊपर ट्रेन कैंसिल कर दी गई। बहन जी, ये ट्रेन कैंसिल कर सकते हैं, हमारा हिम्मत हौसला थोड़ी रोक सकते हैं? हाँ, 20-20 किलोमीटर दूर गाड़ियां रोक दी गई, लेकिन जनता के अंदर जुनून था कि चलेंगे चलेंगे। हमारो गाड़ी रुक गई रहे बहन जी, इतना भीड़ रही सड़की पे कि गाड़ी जहाँ रुकी गाड़ी वहीं किनारे लगा दिए। 5 किलोमीटर आधा घंटा में हम खुद दौड़ के पहुंचे। सही बताओ तई, 5 किलोमीटर बाद डिस्टेंस हमारे घर से रैली स्थल। घर से निकले थे, आधा किलोमीटर दूर गाड़ी फंस गई वहीं किनारे बस के पास में अपनी गाड़ी लगा दिए। 4.5 किलोमीटर आधा घंटा में, काहे कि हमन के गेट बंद हो जाता है तो अंदर भीतर जाके नहीं मिले, तो हम 4.5 किलोमीटर पैदल दौड़ते हुए हम लोग पहुंचे। अपना भी वही हालत था बहन। तो जिधर देखो उधर आदमी, जिधर देखो उधर आदमी, इतना मनई जैसन लागत रहा आदमी के बाढ़े आई गई। है सही में, बहाव बता ना, ऐसे जैसे ऊंचाई से पानी बहना शुरू करता है उसके बाद बहुत तेजी से, वैसे जिधर देखा जौन रोड पे देखा तहाँ मनई मारे कुल्ले मनई। और ऐसा लागत रहा सब जने एक जगह इकट्ठा होते, कहाँ हो रही सर। तब पूरे लखनऊ का चक्का जाम हो गया बहन जी। 15 लाख तो उस रैली स्थल का भीड़ का कैपेसिटी है, यानी उसमें 15 लाख आदमी इकट्ठा हो सकते हैं। तब 15 लाख वाला तो अंदर वहाँ भरा रहा, उसके बाद बाहर जितना अंदर मनाई रहा ना, उससे ज्यादा मानाई बाहर रहने। बहुत लोग अंदर पहुंच ही नहीं पाए, मेरे अपने परिवार के लोग नहीं पहुंच पाए बहन जी। जो लखनऊ में रहे वाला रहा, हमारे दीदियों ना पहुंच पाई, बड़ा रील फोटो खींचती है, वो भी नहीं पहुंच पाई। कहने लगी सड़क पे बैठ के बहन जी को सुने, वहीं दूर ऐसे दिख तो रही नहीं थी लेकिन सुनाई तो दे रही थी। तो बहन जी चारों तरफ खाली आदमी। हमन तो मंच पे, बहन जी के ऊपर मंच रहा, हमन के नीचे लगा रहा कुर्सी, हमन वहाँ देखनी खाली मूड़ी दिखाई देते रही बहन जी। अगर तू वहाँ ऐसे कर तू ना, देखा पुल सड़क ना चिन्हती है, तो हम कैसे चिन्हित बहन जी? हाँ, तू हमके देख के चीन पैबू, लेकिन हम तो के देख के कैसे चीनी? ये इतना भीड़ रही, खाली नरमुंड दिखाई देता रहा, मनाई के मूड़ी चारों तरफ खाली मूड़ी। इतना जन सैलाब जौन उमड़ा रहा बहन जी, इतना जनता जौन इकट्ठी रही, ते उन्हन के मुंह पे तमाचा रहा जे कहत रहा कि हाथी बैठ गया, हाथी डोल न पावत है। तो हमन दिखाई दहली कि बैठल हाथी खड़ा गधा से ज्यादा ऊंचा हो रहा। सही बहन जी। और अब तो हाथी चिंगाड़ मारत है। हमार बहन जी 1.5 घंटा भाषण देहनी बहन जी,
1.5 घंटा हमन के संबोधित कैनी और 1.5 घंटा में बहन जी हम सबके एक एक बात बताऊनी। बहन जी हमार बहन जी हमन के बताऊनी कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। कोई हम पे आरोप लगाए कि हम डरते हैं तो बहन जी कहती हम लुका छिपी का खेल नहीं खेलते। अगर मुझे किसी के साथ हाथ मिलाना होगा तो मैं सबके सामने हाथ मिलाऊंगी, कोई छुप के नहीं कमरे के अंदर। ये बहन जी का एक बात से कई बात का वार रहा। देखा बहन जी के सब कहने की भाजपा से मिल गई नहीं, बड़ा बड़ा बी टीम है, बड़ा बड़ा मीडिया में चलल जाला। लेकिन ई जे बी टीम का रायता फैलौले है, ई बी टीम के बतिया जे बतावत है तेकर आधा परिवार खुद भाजपा में बा। उनकर अपन भाइयों के पिताजी यानी उनकर अपन समधी सब भाजपा में है। ता राग लपिया हमार बहन जी खातिन और जैसे उंगली ऐसे करा ना केहू के और तो 3 उंगली अपने ऊपर इशारा करे ले ना, तो वैसे नहीं हालत बा। हाँ बहन जी कहते हैं हमके केहू से मिले को हो तो हम सबके सामने मिला, हम लुका छिपी का खेल ना खेली। और हमार बहन जी ये कहानी मैं किसी से डरती नहीं हूँ। बहन जी 1995 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तब भी किसी से नहीं डरी थी। मेरे राम केवल भैया, डॉक्टर माया राम जी और सुग्गू भैया 3 पदाधिकारी और सुनील भैया 4 पदाधिकारी हो। इस बात को आप लोग भी जगह जगह बोलो। बहन जी 1995 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो भाजपा के सहयोग से बनी थी, लेकिन भाजपा ने कहा कि हम अयोध्या मंदिर में कार सेवकों को लेकर के जाएंगे। बहन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश की सीमा सील करवा दी, पूरे अयोध्या की सीमा सील करा दी। बोली एक को कार सेवक अयोध्या में नहीं जाने पाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदू मुसलमान का दंगा होने का डर था। बहन जी ने कहा एक को कार सेवक नहीं आने पाएगा, सीमा सील करवा दिया। बीजेपी ने कहा हमने आपको समर्थन देके मुख्यमंत्री बनाया है, तुम हमारी बात नहीं मानोगी। बहन जी ने कहा एले समर्थन वापस। बहन जी ने ऐसे ठोकर मार दी मुख्यमंत्री के पद को। बहन जी किसी से नहीं डरती, बहन जी को किसी चीज का लालच नहीं। अरे जो मुख्यमंत्री का पद ठुकरा दिया, कहा ये ले अपना समर्थन भी ले और ये ले अपना मुख्यमंत्री का पद भी ले, लेकिन मैं अपने रहते रहते उत्तर प्रदेश में कोई दंगे जैसा माहौल पैदा नहीं होने दूंगी। ये ताकत हमारी बहन जी की, और हमारी बहन जी ने ये करके दिखाया। इसीलिए कहती है मैं किसी से नहीं डरती। लेकिन बहन जी के जाने के बाद जिनकी सरकार आई, साइकिल वालों की सरकार आई, बहन जी तो 4 महीना 13 दिन रह करके सरकार गिर गया। उसके बाद साइकिल वालों का सरकार आया, उन्होंने सारे कार सेवकों को आने दिया। बाद में देखिए मुसलमानों के ऊपर गोलियां चली, हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ, तमाम हुआ। तो पीछे से मिली भगत रही तब है ना। हमार बहन जी मजबूत प्रशासिका थी, उन्होंने कहा कोई दंगा फसाद जैसा माहौल नहीं पैदा होने दूंगी। तो मेरी बहन जी ने अपने भाषण में ये बोला कि मैं किसी से नहीं डरती। तो हकीकत है कि हमारी बहन जी किसी से नहीं डरती। ये ईडी सीबीआई ई टीम बी टीम बोलने वालों, इनका बहन जी ABCD ना आया होता इन्हन के खाली 2 शब्द 3 शब्द 4 शब्द वाला, एक शब्द बी टीम बी वाला और ओकरे बाद PDA आवाला, एकरे बाद इन्हन के वर्णमाला के A to Z गायब बा, बाकी ना कुछ आवल। तो इन्हन 2-4 शब्द रट लेने हैं, वह रट्टा रट्टा शब्द बोले ने। तो बहन जी कह रही हैं कि EDA PDA का झांसा दई के मनाई के भुलावत हुआ। अरे हमारे महापुरुषों का नाम तुमको खाली वोट लेने के लिए याद आता है? भाई संविधान का भय दिखाते हो, बाबा साहब का फोटो दिखाते हो खाली वोट लेने के लिए। और वही साहब कांसी राम के नाम पे बहन जी ने जिला बनाया था। साइकिल वालों का सरकार आया तो साहब कांसी राम के नाम से इतना नफरत कि नौवे बदल के ओकर जिला का नाम कासगंज कर दिए। रमाबाई अंबेडकर बहन जी बाबा साहब की पत्नी के नाम पे बहन जी ने जिला बनाया था। साइकिल वाले ओकर नमवा बदल करके कानपुर देहात कर दिए, रमाबाई अंबेडकर का नाम बदल दिए। ज्योतिबा फूले जो औरत की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोले थे, ओकर नमवा बदल के अमरोहा जिला कर दिए बहन जी। तब बहन जी मंच से दहाड़ी कहने लगी कि हमारे संत महापुरुष इनको याद आते हैं खाली वोट लेने के लिए, और जब सम्मान देने की बारी आती है तो ये पीछे हो जाते हैं। तो सावधान रहना है।
हमको सावधान। और फिर हमारी बहन जी ने आपको और हमको सावधान करते हुए यो बतिया बताए कि तमाम जनता के हित के लिए जो मैंने फैसले लिए थे उनको बाद की सरकारों ने, यानी जो मौजूदा सरकार है और इसके पहले जिनकी सरकार थी, बाद की सरकारों ने वो जनता के हित के फैसले बदल दिए। मेरी सरकार 27 में बनेगी तो मैं वो सारे फैसले लागू करूंगी। तो वो फैसले क्या थे बहन जी, हमन के पता हो एक चाहिए। बहन जी ने शिक्षा फ्री में दिया था, शिक्षा सबको फ्री में दिया, चाहे डॉक्टरी पढ़ा, चाहे इंजीनियरिंग पढ़ा, चाहे बीएड बीटीसी करा, चाहे बीए एमए प्राइमरी कोनो पढ़ाई करा, सब पढ़ाई फ्री में। आज कोई पढ़ाई फ्री में नहीं हो रही ना। बहन जी ने कहा मैं सारे फैसले वापस लागू करूंगी, यानी शिक्षा फ्री में होगी। बहन जी ने कहा मैं रोजगार दूंगी, जैसे लाखों लाख रोजगार दिया ऐसे रोजगार दूंगी जिससे कि हमारे लोग कमाने के लिए परदेश न जाएं, अपना घर परिवार के साथ में रहें। बहन जी ने कहा रोजगार दूंगी। बहन जी ने कहा मौजूदा सरकार हो या इसके पहले की सरकार हो, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। मेरा शासन आएगा तो मैं फिर से कानून का राज स्थापित करूंगी, यानी जनता को सुरक्षा दूंगी। बहन जी ने कहा पुरानी नीतियों में बदलाव हुआ, आज जनता को सरकारी छोड़ करके प्राइवेट में जा करके अपना जमीन जायदाद बेच करके इलाज कराना पड़ रहा है। बहन जी का शासन था, सब चीज फ्री में था, चाहे भर्ती करावा, चाहे ऑपरेशन करावा, चाहे अस्पताल में दिखावा, सब फ्री था सरकारी अस्पताल में। बहन जी ने कहा मैं आऊंगी तो ये सारी सरकारी नीतियों को दोबारा समीक्षा करके दोबारा लागू करूंगी। तो यानी जनता के हित के लिए बहन जी दोबारा फैसला लागू करूंगी, ये तमाम बातें बहन जी ने कहा। और आगे बहन जी ने कहा 2027 में हमको सरकार बनानी है, क्योंकि बहन जी ने देख लिया कि मेरे एक बार बुलावे पे, कोई चुनाव तो था नहीं बहन जी कि कोई गाड़ी घोड़ा आपको दे दिया आप उसमें बैठ के चली गई, नहीं, ये बिना चुनाव के बहन जी ने बुलाया श्रद्धांजलि के लिए। और आप सब लोग, हम सब लोग आपस में चंदा जुटा करके, चाहे धान बेचना पड़ा, चाहे गेहूं बेचना पड़ा, लेकिन आपस में चंदा जुटा के वही गुलगुला और ठेकुआ और ये कुल बना करके हम सब जो ने रैली में पहुंचे। तो ये बड़ा मनोबल है बहन जी। ये पुराना दौर बहुजन समाज पार्टी का वापस आया, जहां हम किसी के मोहताज होके नहीं रहे, किसी का सहारा लेकर के वहां तक नहीं गए, अपने महापुरुषों के नाम पे पहुंचे हैं। इसलिए बहन जी कह रही हैं कि 27 में सरकार अब मैं बना के रहूंगी। तुम्हारी ये बहन अपनी पूरी ताकत झोंक देगी, अपनी पूरी मरते दम तक मैं लड़ाई लड़ूंगी। तो जब हमारी बहन जी मरते दम तक लड़ाई लड़ेंगी तो आप और हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम लोग भी लड़ाई लड़ेंगे। सब कुछ न्यौछावर अपनी बहन जी के लिए। तो देखा हमार बहन जी वहाँ मंच से ऐलान करत रहनी कि हमान 5 साल के जौन सरकार रही 2007 से 2012 में, जहाँ बहन जी ने एम्बुलेंस से लेके 100 नंबर पुलिस से लेके शिक्षा चिकित्सा तमाम लाभ जनता को दिया। इसके साथ साथ बहन जी ने लखनऊ में जो स्मारक रहा वो स्मारक बनौनी, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे भी स्मारक बनवाई, बौद्ध विहार बनवाई, शांति भवन बनवाई, बहन जी तमाम महापुरुष लोगों के नाम पे स्मारक बनवाई। और उसमें जाने के लिए टिकट रखा गया बहन जी, 5 रुपया 10 रुपया। बहन जी का टिकट ये रखने का मतलब था कि टिकटवा के जो पैसा इकट्ठा होए वो पैसवा से एकर मेंटेनेंस हो जाए, काहे के सरकार अलग से बजट तो नहीं दे। बहन जी के पहले अंदाजा हो गया कि भाई देखा हमन के महापुरुष है ना, हमन रेस्पेक्ट करीला, हमन आदर देला, दूसर सरकार पता नहीं दे कि न दे। तो बहन जी कहनी टिकटवा के पैसा के एकर मेंटेनेंस होए के चाहिए। तब बहन जी के सरकार 2012 में चल गई और 2012 में सरकार बनल साइकिल वालन के। 5 साल सरकार चलाई बहन जी, एक को ढेला भर ओकर मेंटेनेंस में नहीं खर्चा कहीं। ओकरे बाद जौन दूसर सरकार आई वो खर्चा नहीं करत रहे। तो बहन जी एकर संज्ञान ली और फिर ये जौन मौजूदा सरकार है एक चिट्ठी लिख करके बतौनी कि देखा ई टिकट के जौन पैसा आवत बा, ई पैसा के सही तरीका से एमे खर्चा करा, काहे के एकरे पहले वाली सरकार में ई खर्चा ना भेल। तो योगी सरकार बहन जी के कहे का देखा इतना प्रभाव होला कि बहन जी केहू नेता से कुछो बोल दे तो उनका बतिया खाली ना जाए। बहन जी के कहते भर के देरी ना रही, तुरंत सरकार होकर मेंटेनेंस चालू कर दी। अब ई बतावा जे बात अगर बहन जी ने मंच पे बोल दिया तो केकर पेट में मड़ोर उड़ते, इनन के इतना गैस बने लागल कि कतो यहाँ दर्द होता है, कतो यहाँ दर्द होता है, और दर्द होत ऐसा दर्द होता है तो कहते वो देखा भाजपा के तारीफ कोई नहीं। अरे जब हकीकत बतौनी कि तोरो सरकार रही जब आज बाबा साहेब के नाम पे वोट मांगा था हुआ तो उनके नाम के स्मारक पे काहे ना ओकर मेंटेनेंस करौला,
तुहार बतिया जनता के सामने लाओ बहुत जरूरी रहा बहन जी, वह काम कोई नहीं। तो इन्हन के गए सब वहीं तकले बनत बा बहन जी, 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। इन्हन खाली हुआ थे कहत राने हाथी बैठ गए डोल न पावत है। आज जब हाथी अपन ताकत दिखौले तो जैसे एक सियार हुआई तो सब जने तो वैसे एक जगह से बात निकलल कि देखा तारीफ कहीं नहीं, देखा गौवा हल्ला करत है तारीफ कहीं नहीं। ई गौवा के मनाई बड़ा भोला भाला है। आप सब जने समझा कि बहन जी एक तीर से 2 निशाना कह देनी। आप सबके बतावे खातिर नहीं कह देने कि जेकर ईडीए पीडीए बनाए के तोहन के भरमाए के बाबा साहब के फोटो दिखाए के बोटवा के लूट मचावल गेल रहल, वही देखा सरकार तोहरे बाबा साहब के बनावल स्मारक के 1 रुपया मेंटेनेंस नाय कैले और अपन पैसा सब जेब में धर ले रहा। तो बहन जी हकीकत बताने का तरीका बहन जी का बहुत उम्दा है और यही से घबराए ने इन्हन के मरोड़ा बहन तक ले उठत है। देखा बहन जी टीवी मीडिया से बहन जी के एकदम गायब कर दिले रहने और अब चारों खाने चित हर जगह जैसन लागत है बेहोश हो गई ने और होश में आवत है तो खाली एक ही बात पूछते ये रैली इतना बड़ी कैसे भई और फिर बेहोश हो जाते, फिर उठाते अरे के गाड़ी लगौले फिर सो जाते। हाँ बहन जी ये हालत बा इन्हन के। फिर जैसे होश आवते अरे आगे फिर कब रैली हुई फिर गिर जाते केकर हाथ रहा है में। तो ये कैसन यह बात होती बहन जी, बेहोश हो गई ना, एकदम सही बात। देखा अब देखा बहन जी काली हम अपन गाड़ी बनावे खातिर गए रहनी शोरूम पे। तो गाड़ी के शोरूम तो कोनो बड़ मनई के न होई आ कोनो ऊंचे बिरादरी के होई। बहन जी वहाँ गाड़ी बनावे खातिर हम 3 घंटा वही शोरूम पर बैठा रहनी और 3 घंटा में वहाँ खाली एक ही बात का चर्चा रहा। का चर्चा रहा कि इतना बढ़िया रैली जो कहनी खाली बहन जी के बस के बात है। बहन जी इतना बढ़िया रैली बिना चुनाव के कराओ बहन जी के बस की बात है। वो ये भी बात कर रहे थे कि तमाम नेता हैं जौन दिहाड़ी पे पैसा दे के भीड़ बुलावे ने हमान के बहन जी के रैली में 2 दिन पहले से मनाई जुटे शुरू कर देने। बच्चों ध्यान रखो 2 दिन पहले से 7 तारीख से ही लोग जुटना शुरू हो गए थे। 8 तारीख की आधी रात तक तो पूरा ग्राउंड भर चुका था। जो लोग सुबह निकले इसीलिए अंदर नहीं पहुंच पाए क्योंकि रात में ग्राउंड भर गया था। कोई नेता ये इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कर पाता। सबका रैली दोपहर 12 बजे 1 बजे 2 बजे के बाद शुरू होता जब जनता जुटती है। हमन के महन जी हमके बुलाए दे नहीं तो हमन सब रतिये के रात सब जने पहुंच गई नहीं। अब भी नहीं 9 बजे बहन जी बोली थी तो ठीक 9 बजे बहन जी पहुंच गई, ठीक 9 बजे पहुंच गई। ये है हमारी नेता की काबिलियत, ये हमारी नेता की खास बात। और हमारी नेता हम लोगों को अनुशासन सिखाई। इतना भारी भरकम भीड़ होने के बावजूद 9 बजे से बहन जी बोलना शुरू की 11 बजे तक 1.5 घंटा बोली। 2 घंटा तक बहन जी जनता के सामने थी। ऐसे हाथ हिलाई बहन जी, ऐसे कई बार हाथ हिलाई। आकाश भैया भी कई बार ऐसे हाथ हिलाए। तो वो केवल हाथ हिला के अभिवादन नहीं था बहन जी, वो आप सबको धन्यवाद था, वो छोटों को आशीर्वाद था कि देखो आज देखो अपनी बहुजन समाज की ताकत को देखो। ये हाथी की ताकत है जो समाज के रूप में आज इकट्ठा हुई है और ये हाथी की ताकत आगे भी ऐसे ही मजबूती बनी रहनी चाहिए कि मेरे बाद जब आकाश आनंद जी यानी हमारे राष्ट्रीय जो संयोजक हैं आकाश भैया जब अगर ऐसी रैली बुलाए तो आपको और हमको आकाश भैया का सहयोग करने भी पहुंचना है क्योंकि हम कह रहे हैं। तो हमारी बहन जी का आह्वान हम लोग याद रखेंगे ना। जब कब वो आकाश भैया रैली बुलाइए तब वो हमने इतने जोश के साथ जाए ना। हो सके तबले हम और बूढ़ हो जाए, हो सके हाथी में लाठी वठी आई जाए, दांत वोत गिर जाए, हो सके अम्मा जैसा हमन के खूब सारा झुर्री उरी पड़ जाए, लेकिन आकाश भैया बुलाइए तो हमन सब पहुंचल जाई, हमन सब चल जाई। तो ई बतिया ध्यान रखे, हमारे बहन जी का हाथ हम सब लोगों के ऊपर है। वो बहन जी का अभिवादन केवल नहीं था, बहन जी का आभार भी था, धन्यवाद भी था, बहन जी का आशीर्वाद भी था, मंगल कामना भी था कि आप सब लोग जाइए और घर में जा करके खाली बैठिए नहीं, जो बात यहाँ सुन के आए टोली बना के गाँव